जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो संयुक्त भर्ती परीक्षा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य हिंदी का, यानी टारगेट सामान्य हिंदी 20/20 के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आज हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो हिंदी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन से देखेंगे। उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद है। तो इसमें से ई धन आ मिलके यह बनाता है, तो अत्यधिक जो होगा आपका किसका सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका अगर सही संधि विच्छेद की हम बात करें तो अति धन अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अति धन अधिक इसका आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप कैसे लिखना चाहिए। तो मंत्री नहीं, ये होता है आपका मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये है शुद्ध रूप, लेकिन बोलते लोग मंत्रिमंडल हैं, बट होगा ऑप्शन 1 मंत्रिमंडल शुद्ध रूप। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, संचय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो संचय का सही संधि विच्छेद किस तरह से होगा। तो ये आपका हो जाएगा समधन चय, यानी सा के माँ के साथ हलंत लगा के समधन चय होगा संचय का सही संधि विच्छेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंगूठा छाप। अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। तो अंगूठा छाप का जो अर्थ है मुहावरे का वो हो जाएगा निरक्षर, जिसको पढ़ना नहीं आता बिना अक्षर का उसको बोलते हैं अंगूठा छाप। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि अकस्मात का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो अकस्मात, अकस्मात का जो इसमें से शुद्ध रूप हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अकस्मात। ठीक है, तो ये इसका ता के बाद आपका हलंत रहेगा ता के नीचे। ठीक है, तो अकस्मात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शुद्ध वर्तनी का। ठीक है। 6वां क्वेश्चन देखेंगे कि आग के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनें। आग, आग क्या होती है, आग, अनल, पावक, अग्नि। तो इसमें से सही बताना है। तो अग्नि, अनल, पावक जिसमें तीनों है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 अग्नि, अनल, पावक तीनों आग के सही पर्यायवाची हैं। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, आवट एक शब्द है, ये प्रत्यय से बना निम्न में से कौन सा है। तो प्रत्यय क्या होता है पहले वो जान लीजिए। वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का रूप बदल दें वो कहलाते हैं प्रत्यय, जबकि उपसर्ग इसका उल्टा होता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द का रूप या अर्थ बदल दें उपसर्ग है। प्रत्यय पूछा है, जैसे मैं लिखता हूँ दूध वाला, तो दूध में मैंने वाला प्रत्यय लगा दिया शब्द के पीछे एक शब्दांश, तो इसका अर्थ ही बदल गया, रूप भी बदल गया। तो ये होता है वाला प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें से आवट का प्रत्यय पूछा है, किसका, आवट का। तो आवट का प्रत्यय इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसके लिए सबसे सरल तरीका है कि आप किसी शब्द के मूल शब्द को अलग कर लो तो उपसर्ग और प्रत्यय पता कर सकते हो। पीछे शब्द बचेगा तो प्रत्यय, आगे बचेगा मूल शब्द के बाद तो उपसर्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो होगा मिलावट। ठीक है, अगर मैं इसके मूल शब्द मिल को अलग करता हूँ तो बचता क्या है, आवट बचता है। आवट किधर है, आवट है पीछे, पीछे है तो प्रत्यय, आगे होता तो उपसर्ग। ठीक है, तो मिलावट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रत्यय और उपसर्ग पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा। तो कर्कश एक शब्द है, इसका सही विलोम शब्द बताना था। तो इसमें से कर्कश मतलब तो कौवा की वाणी कैसी होती है, कर्कश होती है, कड़वी होती है ना। लेकिन आपकी कोयल की वाणी मीठी या मधुर होती है, तो कर्कश का उल्टा क्या हो जाएगा, मधुर। लेकिन मधुर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों एक जैसे लिखे हैं, मधुर मधुर। ठीक है, तो आई थिंक मधुर जो है ये वाला आपका दोनों लगा सकते हैं, मधुर।
अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्तनी का भी ध्यान रखना है कि मधुर होगा कि मधुर, मधुर तो नहीं होगा, होगा मधुर ही। तो मधुर 2 ऑप्शन यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, ठीक है, तो मधुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत का स्थायी भाव बताना है। अद्भुत मतलब होता है आश्चर्य से भरा हुआ या विस्मय से भरा हुआ, तो अद्भुत रस का हो जाएगा स्थायी भाव विस्मय, ठीक है, तो विस्मय इसका सही आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? वी उपसर्ग, उपसर्ग अभी मैंने बताया, अगर किसी शब्द के शुरू में कोई शब्दांश जड़ा है तो वो उपसर्ग कहलाता है, अंतिम में है तो प्रत्यय। तो वी उपसर्ग से बना हुआ शब्द बताना है। तो अगर आप विराम को देखोगे ना तो विराम ही इसका राइट आंसर होगा। विराम में राम मूल शब्द है, वी आपका अलग हो जाएगा, तो शुरू में है वी, अंतिम में, शुरू में है तो उपसर्ग हो गया, अंतिम में होता तो प्रत्यय होता, तो विराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, वेतन के बिना कार्य करने वाले के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो व्यक्ति बिना वेतन के ही काम करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं? अवैतनिक। ये वाला होगा ऑप्शन नंबर 2, अवैतनिक। वर्तनी का भी ध्यान रखना है, तो अवैतनिक हो जाएगा बिना वेतन के काम करने वाला निःशुल्क, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है? तो नर नारी में जो समास होता है ना, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि योजक चिन्ह लगा है तो नर और नारु, इसका सामाजिक विग्रह क्या होगा? नर और नारी। तो द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास में होता क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राम लक्ष्मण, माता पिता, नर नारी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो थोड़ा जानने वाले के लिए हम बोलते हैं अल्पज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 थोड़ा जानने वाला। बहुत जानने वाला जो होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ठीक है। अगला है हाथों हाथ निम्न में से कौन सा समास है? तो हाथों हाथ एक शब्द है, इसमें समास बताना है। तो इसमें जो समास है ना, अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव, यानी हाथों हाथ, आते जाते, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अव्यय से भरी होती हैं, उनमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। यथागत, तथागत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15वां है कि कर्मठ का निम्न में से कौन सा विलोम होगा? कर्मठ एक शब्द है, इसका विलोम बताना है। कर्मठ मतलब जो काम के प्रति कर्मशील रहे उसको कर्मठ बोलते हैं। इसका जो विलोम होगा वो होगा निठल्ला, काम चोर, जो काम ही नहीं करता बिना काम के, तो निठल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बाल बलि सूखी सुखद इह रूखे रुख धाम फेर डढ़ही कीजिए सुरस सांची घनश्याम। निम्न में से कौन सा अलंकार है, ये बताना है। तो इसमें से जो अलंकार है ना, ये आपका अनुप्रास अलंकार है। क्यों है अनुप्रास? देखो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाल वल सूखी सुखद, यानी वाह वाह सा, यानी बार बार जब शब्द आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? फेर ही डडी, तो ये आपका अनुप्रास हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, राधा के वर सुनि चोरी चकित सुभाए दास दुखी मिसरी मुरी सुधा रही सकुचाए। निम्न में से अलंकार, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि राधा के वर सुनि, चोरी चकित चाचा, दास दुखी दादा, मिसरी मुरी मामा, तो इस तरह के जब आपके शब्द हैं, जैसे चाचा के चबूतरे में चार चोर टटर, तो इस सब में अनुप्रास होता है, जहाँ पे आवृत वर्णों की बार बार होती है। नेक्स्ट है दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो दुर एक शब्दांश है, जिससे उपसर्ग अगर शुरू में लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें से जो शब्द बन जाएगा ना, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में जो दुर्भाव लिखा है ना, दुर्भाव, छोटा दू, तो दुर्भाव जो है दुर शब्द से बना हुआ उपसर्ग है, दुर्धन भाव, ठीक है। 19वां देखेंगे कि वरदंत की पंगत कुंदत कली अराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीज जर्ग छवि मोतिल माल अमोनत की। निम्न में से कौन सा अलंकार पूछा है? तो इसमें से वात्सल्य अलंकार की बात हो रही, जो ममत्व का प्रेम होता है माता और बच्चे का, इन सब में वात्सल्य होता है। इस पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे तो वर्दंत की पंकज कूद कली अराधर पल्लव खोलन, यानी कि ये वर्णन वात्सल्य के बारे में किया गया है, ठीक है। कृष्ण भगवान का शायद है, मोतिन मालन वगैरह। नेक्स्ट है कमल के लिए
सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो कमल जो होता है क्या होता है? सरोज कहते हैं, नीरज, राजीव इसी बोलते हैं। तो राजीव, नीरज और सरोज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 कमल के ही पर्यायवाची हैं राजीव, नीरज और सरोज। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।